गोल्ड के बारे में, जो भी बिगनर होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके गोल्ड पे ट्रेड करने लग जाता है। ये क्या उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे इसके ऊपर तो हम रील अपलोड कर चुके हैं, जिसके ऊपर नेगेटिविटी हमें काफ़ी फेस करने को मिली, क्योंकि लोग, अब बिगिनर जो होता है उसके दिल में गोल्ड ही आता है, उसकी जान, उसकी मोहब्बत, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पहली सब कुछ गोल्ड है। तो मैंने बोल दिया जी बिगिनर को नहीं करना चाहिए। तो अब वो सारे लगे होते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं है, इलॉजिकल बात करते हैं वगैरह वगैरह। खैर वो थोड़ा सा एडवांस होंगे तो समझ जाएंगे कि बिल्कुल ऐसे। मैं अक्सर ये सोचता हूँ वैद भी कि मेरे जितने भी हेटर हैं ना, तो इनको हेट करने दो, 2 साल बाद ये सारे मेरे फ़ैन बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साल 2 साल बाद ना एक शिफ्ट आता है और फिर फ़ैन बन जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लाइक मैं जब बाइंदी की एग्जांपल लेता हूँ, उसके ऊपर प्रमोशन स्टार्ट की थी, बहुत सारा हेट आया था। बाइंदी के जो फैंस थे उन्होंने बहुत सारा हेट दिया। आज उनमें 80% सारे मेरे फ़ैन हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्टूडेंट भी हैं। इवन कि अगर मुझे अगर वो नहीं भी देखते ना डेली आके, लेकिन इतना कहते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक है, ठीक है, वो मानते हैं। वो मतलब अभी 20% तो वो कट्टर जो है ना, जैसे होता है ना कि कट्टर सिस्टम हो जाता है कि ये बंदा इसी का है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो भी खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैटिंग वाला है, तो आप इस बैटिंग को छोड़ो, आप क्रिकेट वाली बैटिंग की बात करो। अगर आप उसको बोलोगे कि गलत है तो वो भी नहीं मानते, ये वो कहते हैं जी नहीं गलत नहीं है। तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव होता है हलाल हराम का, वो अपनी मर्ज़ी होती है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि गोल्ड पे भी आते हैं बिगनर्स, लेकिन एक और चीज़ है कि बिगनर सारे आते ही स्कैल्पिंग क्यों करना चाह रहे हैं? ये इसके पीछे क्या चक्कर होता है? मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग ही करना चाहता है हर बंदा। ट्रेडिंग में लोग आ रहे क्यों पाकिस्तान में ज़्यादातर? अभी क्विक मनी, तो स्कैल्पिंग में क्विक मनी है ना, तो सिंपल इज़ दैट। सिंपल, इसका बहुत आसान सिंपलिस्टिक आंसर ये है कि क्विक मनी की वजह से आते हैं और स्कैल्पिंग में और क्विक मनी आती है। ट्रेडिंग के अंदर इटसेल्फ जो है ना वो क्विक मनी स्कैल्पिंग के अंदर है, तो वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। अब मसला इसका दूसरा एंगल ये है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। तो मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, स्कैल्पर की ज़िंदगी में बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारा सीन्स होते हैं। लाइक मैंने बड़ी दफ़ा ये स्टोरी सुनाई कि लास्ट टाइम में जब मैं हज करने गया था 2024 में, वहाँ पे मेरे साथ एक हाजी थे जिन्होंने, मेरे ख्याल से उनका ज़िंदगी का चौथा हज था, एंड हिज एज वाज आई थिंक सो 65 है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये वो ना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर थे, इनके वॉल स्ट्रीट के अंदर, तो डिफरेंट ट्रेडर्स के वो मतलब फाइनेंसेस मैनेज करते थे। तो ही सेड टू मी कि ये जो स्कैल्पर होते हैं ना उधर के, तो एक तो ये है कि उनको एक्स्ट्रा वो देते हैं साइकोलॉजिस्ट और या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है, एंड मेंटली वो इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि 5-6 साल से ज़्यादा वो ट्रेड नहीं कर सकते। उनको एट द एंड वो रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फर्म्स के ऊपर, डिफरेंट फर्म्स की मैनेजमेंट होती है। शायद वो जिस फर्म में काम करता है वो ऐसा ही होता हो, और ऐसा होता है कि अक्सर अब जैसे मैं डिफरेंट सीईओज़ के साथ मिलता हूँ ना, तो मैंने आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि बातों बातों में कि यार तुम लोग मेरे साथ समझ लो कि 2-3 साल हो, 5 साल हो, मैक्सिमम इतना ही बोलता हूँ। उसकी एक वजह है कि डिफरेंट सीईओज़ कहते हैं कि एक नेचर होती है इंसान की। तो एक इंसान ने अगर आपके साथ 2 साल काम कर लेना तो समझ लो कि बहुत अरसा है, बहुत बड़ा अरसा है। तो उसके बाद आप दिन उल्टे गिरने लग जाओ कि ये अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, या एक जाएगा या दूसरा जाएगा, किसी साइड से भी हो सकता है। तो ये ऐसे ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। अब किसी के पास 10-10 साल से भी लोग काम करते हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि जो उसकी, अगर एग्जांपल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, तो वो शायद 5-6 होंगे, लेकिन 50-60 छोड़ के भी गए होंगे, या 500-600 छोड़ के गए होंगे। तो वो बेसिकली उसकी बेस के ऊपर जो है ना, जब ज़्यादा डाटा होता है उसकी बेस के ऊपर एनालिसिस होती हैं। अच्छा, इसमें साथ आप मुझे ये बता दें कि अगर एक बिगनर है उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे करनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड कैसे करेगा? एक बिल्कुल फ्रेश जो आ रहा है ट्रेडिंग में, एक बिल्कुल नया बंदा जो आ रहा है, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी सीखेगा ना, उसके हिसाब से उसकी नेचर बिल्ड होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, कि वो क्या है। तो अब हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है, इवन के यार हर इंसान की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। अगर आप डीप में जाए ना, देखो जो हमारी ब्रेन है ना, उस हर किसी की ब्रेन डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, तो वो सुबह से ले के शाम 4 बजे तक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 4-5 के बाद उनकी जो है ना ब्रेन काम करना बंद कर देती है। कुछ लोग होते हैं वो सुबह उठ के उनका दिमाग चलता ही नहीं है,
11-12 बजे उनका स्टार्ट होता है। इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है न्यूरो साइंस के अंदर। फिर कुछ लोग होते हैं जो 1-2 बजे के बाद एक्टिव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो रात को जाके एक्टिव होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट होती है। हाँ, चेंज हो जाती हैं टाइप्स, ये ब्रेन की टाइप्स भी। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं पिछले 5-1 साल से तो एटलीस्ट रात को सोने वाला काम ख़त्म था, लेकिन पिछले 3 महीने से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली कोई 5-6 दिन मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई कि जहाँ पे मेरी ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी सुबह के टाइम, बट वो एकदम से स्विच आ गया। तो इतनी जब डिफरेंट आपकी वर्सटाइल पर्सनैलिटी होती है तो आपको खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है। और ये तो ज़िंदगी का एक मकसद, समझ लें एक चैलेंज होता है एक ट्रेडर के लिए, कि जब वो आता है, आने के बाद स्ट्रैटेजी सीखता है, उसके बाद वो अपनी नेचर को देखे। कुछ लोग ज़बरदस्ती स्कैल्पर नहीं होते और स्कैल्पर बनने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ स्कैल्पर ना ही बनो तो बेहतर है। स्कैल्पर का वैसे ही बेचारे, पहले पाकिस्तान में ट्रेडर का एक जो विन रेट है या सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत कम है, उल्टा स्कैल्पर बन जाओगे तो और काम ख़राब हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग में विन रेट मतलब ट्रेडर्स के हिसाब से देखा जाए तो कम लोग सक्सेसफुल होते हैं स्कैल्पिंग में कम लोग सक्सेसफुल होते हैं ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्विंग ट्रेडर अगर 4 ट्रेड्स लेता है, स्विंग ट्रेडर भी जो मार जहाँ कहाँ पे आके खाता है, उस स्विंग ट्रेडिंग करते करते स्कैल्पर बन जाता है। ठीक है, इमोशन सेट होते हैं, स्कैल्पर बन जाता है, 1 मंथ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप देखो स्कैल्पर और स्विंग ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है, या उनकी जो डेजिग्नेशन है उसमें कहाँ पे डिफरेंस आता है। वो यहाँ पे आता है कि एक स्विंग ट्रेडर का काम होता है कि अच्छे विन रेट के साथ कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन एक स्कैल्पर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी करता है, ठीक है, और उसका सिर्फ एक मकसद होता है स्कैल्पर का कि ज़्यादा ट्रेड्स और कम विन रेट के साथ जल्दी से एग्जीक्यूट करें। एग्जांपल देता हूँ कि एक स्विंग ट्रेडर अगर 3 महीने के अंदर वो 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका विन रेट आ रहा है लेट्स सपोज 70% आ रहा है, बहुत अच्छा विन रेट है 1:1 के साथ, तो स्कैल्पर की कोशिश होगी कि वो 55% विन रेट के साथ ना 3 महीने के अंदर वो कोई 700-800 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दे, ताकि वो जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन के लिए तो स्कैल्पर बनते हैं लोग, ठीक है। अब ये अलग डिबेट है कि ज़्यादा पैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है, डे ट्रेडिंग के अंदर है, या स्कैल्पिंग के अंदर है। तो ये एक अलग पूरी होल डिबेट है। और मेरे अगर एक्सपीरियंस से पूछें तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी मैंने की है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी की है, स्कैल्पिंग भी की है, सब कुछ किया है। तो मेरे हिसाब से अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए ना, अच्छे से मैनेज किया जाए, तो अगर बंदा दरमियान में रह के ट्रेड करे ना, लाइक थोड़ा सा मिड में रह के, अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि स्कैल्पिंग की छोटी मोटी, तो उसमें भी वो मतलब उसको ग्रैब करे। और पोजीशन ट्रेडिंग की तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं। बस सिंपल ये होता है कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है ना, आप लेट्स सपोज ICT भी काम करें, आप वही वीकली चार्ट पे जाके अप्लाई करें, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड मिल जाएगी। आप वही H4 पे अप्लाई करें तो आपको स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। वही आप अगर आके H1 के ऊपर M30 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको डे ट्रेड मिल जाएगी। बस फ़र्क क्या होगा कि वो उसका ड्यूरेशन और स्टॉप लॉस में फ़र्क आएगा, जो कि आप लॉट साइज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज़ करते हैं इस चीज़ को, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और फिर उसके बाद आपको जिस चीज़ में सक्सेस मिलती है आप उसको कंटिन्यू करें। स्कैल्पर भी बन के देखें, डे ट्रेडर भी बन के देखें, स्विंग ट्रेडर भी, जिसके साथ कंफर्टेबल हैं और जो सक्सेस जिसके साथ मिल रही है, गुड।